इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम ये कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली ये एक बाइंग जोन है, यहाँ से बायर एक्टिव हो सकते हैं और ये एक सेलिंग जोन है, यहाँ से सेलर एक्टिव हो सकते हैं। सो इस चीज़ को जानने के लिए आप सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं और आपको ये भी समझ में आएगा सबसे पहले कि उसको इस्तेमाल करते कैसे हैं, दूसरा कब एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन जाता है और एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन जाता है। सो आप इसको सप्लाई एंड डिमांड की तरह भी समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बाकी वीडियो में समझ में आएगा। देखो एग्जैक्टली होता क्या है मार्केट में। लेट्स से किसी जोन से मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। अब इस जोन को अगर एक लाइन की तरह ड्रॉ किया जाए, वापस जब भी मार्केट घूम के इस जोन में वापस आती है, जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ बायर हैं जिन्होंने पैसा लगाया और नो डाउट उन्होंने पैसा बनाया, ठीक है। मतलब ये एक डिमांड जोन बन गया मार्केट का। जब भी आजकल परसों एक हफ्ते बाद मार्केट घूम के इसी जोन में आती है, फिर से यहाँ पे कुछ न्यू बायर एक्टिव होते हैं। जो बायर यहाँ नहीं ले पाए थे या जो ले भी पाए थे, जो भी है, ये एक बाइंग जोन बन गया, ठीक है। ये एक डिमांड जोन बन गया। मतलब यहाँ वापस जब मार्केट घूम के आती है, फिर से आप अगर बाइंग करते हैं, देन मार्केट ऊपर जाती है और आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनता है, ठीक है। सिंपली चलिए इसको हम चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्या होता है। एक जोन से मार्केट उठ के ऊपर जाता है, ठीक है, और वापस जब इस जोन पे वापस आता है तो वापस फिर से मार्केट उठ के ऊपर जाता है। सो इसको सिंपली हम कहते हैं कि एक सपोर्ट पे मार्केट आ गया, एक डिमांड जोन है मार्केट का प्रीवियसली, सो मार्केट यहाँ से बाइंग करेगा, ठीक है। भले ही यहाँ देखो, अगर इस सपोर्ट को मैं ड्रॉ ना करूँ यहाँ पे, तो प्रीवियसली देखोगे तो सेलिंग का कैंडल, रेड कैंडल बन रहा था। लेकिन जब हम इस सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं तो हमें समझ में आता है कि भले सेलर यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन इट्स ए डिमांड जोन और हाई डिमांड जोन है। एक अच्छा मूव मार्केट यहाँ से किया है। सो इस स्ट्रैटेजी में बस इतना ही है कि ईजिली हम इसको ड्रॉ करके छोड़ देते हैं। जब इस जोन पे वापस मार्केट आती है तो हम बाइंग करते हैं, उसके जस्ट नीचे अपना एसएल रखते हैं, देन टारगेट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है जो हम ड्रॉ करते हैं, या इसको डिमांड जोन भी कहते हैं, तो ये जो डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट होता है, अगर देखोगे तो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया है। जब इसको 5 मिनट या 10 मिनट वाले जोन पे भी ड्रॉ होता है, लेकिन एक चीज़ समझिए, जैसे यहाँ पे बड़ा मूव आया, आवरली टाइम फ्रेम है, फेलियर कम होता है, ठीक है। 5 मिनट वाला सपोर्ट कभी काम करेगा, कभी नहीं भी करेगा, 10 मिनट में भी सेम होता है। सो अगर आप बिग टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, देन वो कम फेल होता है और आपके लॉसेस वहाँ पे कम होते हैं, इवन प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जैसे मैं इसी जोन में अगर आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो यहाँ पे देखो, डायरेक्शनल 500 का मार्केट मूव करता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा मार्केट का मूव होता है। और इसको भी देखेंगे तो 477 मोर देन 400 का मूव निफ्टी ने किया ना। सो ये होता है कि जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हैं तो हमें टारगेट भी बड़े मिलते हैं। आप एंट्री के लिए 5, 10, 15 मिनट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे तो आप मतलब फेल कम होंगे, ठीक है। पहली चीज़ ये समझ ली। अभी दूसरी चीज़ समझते हैं। यहाँ पे देखिए, लेट्स से सेम चीज़, ये एक डिमांड जोन था, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, अब वापस घूम के मार्केट यहाँ पे आती है और फिर से सेम प्रोसीजर हम बाई करते हैं, मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन जब बार बार इससे आके टकराती है ना, इससे आके टकराती है, तो ये जो सपोर्ट बना यहाँ पे, ये वीक होने लगता है और मार्केट इसको तोड़ देती है। जब मार्केट तोड़ के डाउन जाती है, सेलिंग आती है, देन वापस इधर से घूम के जब इस जोन में आएगी ना, तो ये जो सपोर्ट था, ये अब मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे मतलब सेम लाइन है, अलग लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। तो सेम लाइन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और ये बन जाएगा एक सेलिंग जोन। मतलब कहने का ये मतलब होता है कि पुराना जो सपोर्ट होता है वो एक नए रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में काम करता है। चलिए इसको भी मैं चार्ट पर बता देती हूँ। सो यहाँ पे देखिए,
अभी अगर मैं इसी लाइन को सिमिलर सेम लाइन को मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको और ज़्यादा खींच दिया है। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए, जब इस ज़ोन से मार्केट दोबारा हमें प्रॉफिट देती है, ऊपर जाती है, वापस इस ज़ोन में आती है, छोटा-सा मूव कराती है, ठीक है? अब बार-बार देखो, जब एक बार टकराया, 2 बार टकराया, तीसरी बार टकराया, 4 टाइम में ज़्यादातर इस सपोर्ट को कमज़ोर मान लिया जाता है और मार्केट ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है? मानो मत मानो, लेकिन ये होता है कि 4th अटेम्प्ट, 3rd, 4th अटेम्प्ट जब मार्केट ट्राई करने लगती है, तो मार्केट उस सपोर्ट को तोड़ देती है, ठीक है? क्योंकि बार-बार उसी सपोर्ट से टक्कर बज रही है। सो वैसे ही जैसे कोई पुरानी मजबूत दीवार हो और अगर उसको बार-बार उससे एक जगह अटैक किया जाता है, वो वीक हो के टूट जाती है। सो वापस जब मार्केट यहाँ से डाउन आती है, देन देखो यही एक रेजिस्टेंस की तरह बन जाता है। पुराना सपोर्ट एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पे बन जाता है और जब भी मार्केट यहाँ जाती है, एक सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और देखा जाए तो यहाँ से मल्टीपल ट्रेड्स मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। सो एक तो हो गई ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस सपोर्ट को आप इसको डिमांड जोन भी कह सकते हैं, इसको सप्लाई जोन नहीं, इट्स अ डिमांड जोन। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का डिमांड बढ़ा हुआ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। सिमिलर चीज मार्केट में जब सेलिंग आती है, ठीक है, अगर हम उस जोन को ऐसे मार्क कर दे, देन वापस जब मार्केट, इट्स अ रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ से सेलिंग आई, वापस जब मार्केट ये इसी जोन में घूम के जाती है, देन इट्स अ सेलिंग जोन, जिसको सप्लाई जोन भी कहते हैं, ठीक है। और वापस इस जोन में जब घूम के मार्केट आती है तो हम यहाँ सेलिंग करते हैं, इधर अपना ऐसे रखते हैं, देन इट्स अ सेलिंग मूव, यानी पुट साइड का हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा चार्ट पे समझ लेते हैं इजीली। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देन देखो किसी भी चार्ट में समझो, मतलब जहाँ मैं बता रही हूँ, जैसे ये तो निफ्टी का है, आप बैंक सेंसेक्स किसी में अप्लाई करो, प्रोसीजर सेम है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि बेसिक क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, मार्केट किसी जोन से गिरता, वापस जब इस जोन पे आया, सेलिंग हुआ। अब ये जोन जो मार्क हुआ, जब भी आ रहा है सेलिंग कर रहा है, जब भी आ रहा है सेलिंग कर रहा है, ठीक है। सो इट्स अ रेजिस्टेंस जोन। जब तक मार्केट अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाता है। सो यहाँ तो गैप अप करके इस फिगर में इसने तोड़ा, अदरवाइज इंट्रा में भी ऐसा होता है कि मार्केट ऐसे तोड़ता है, देन ऊपर जाता है, ठीक है। सो एक रेजिस्टेंस को जब हम मार्क करते हैं तो उसके बाद 2-3 ट्रेड हमें वहाँ पे देखने को मिल जाता है और इजीली हम उस जोन से हमें ये समझ आता है कि यहाँ पे अब हमें सेलिंग करनी है। सिमिलर चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं। ये तो हो गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट कम बनता है। देखो लेट्स से ये एक रेजिस्टेंस है, बार बार मार्केट यहाँ से टकरा के गिर रही है, टकरा के गिर रही है। अब मार्केट क्या करेगी, इसका ब्रेकआउट कर देगी और वापस जब इधर आएगी तो इट्स अ सपोर्ट, वापस मार्केट के लिए ये एक सपोर्ट बन जाता है। मतलब पुराना जो रेजिस्टेंस होता है वो एक नया सपोर्ट होता है जब मार्केट उसके ऊपर ब्रेकआउट कर देती है और सपोर्ट बनाती है, मतलब वापस आती है, फिर भी ये एक डिमांड जोन की तरह बन जाता है। यानी ये एक पुराना रेजिस्टेंस एक नया सपोर्ट बन जाता है मार्केट के लिए, ठीक है। सो उस जोन में जब हम पहले सेलिंग कर रहे थे, वहाँ फिर हम बाइंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे इसी को मैं चार्ट पे यहाँ पे समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो, सिमिलर लाइन को मैंने बस थोड़ा सा और लंबा कर दिया है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या होती है कि मार्केट, जैसे ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट बार बार इस जोन से गिर रही थी। जब मार्केट तोड़ के ऊपर जाती है, हालांकि यहाँ तो ऊपर से ही निकल जाती है, लेकिन वापस इस लाइन पे घूम के आई, क्या हुआ, बाइंग आई। लाइन पे घूम के आई, क्या हुआ, बाइंग आई। क्या हुआ, बाइंग आई। मतलब कई सारे ट्रेड्स यहाँ से 1 2 3, ठीक है, मतलब 2-3 ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और ये बड़े टाइम फ्रेम का है, सो ज़्यादा काम करता है। 5-10 मिनट वाला फेलियर होते हुए मैंने देखा है, इसलिए 5-10 मिनट को आप एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हो और बिग टाइम फ्रेम में अगर ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वैसे ऐसा नहीं कि छोटा वाला काम नहीं करता, बस वही कहा ना कि उसके चांसेस कम होते हैं। सो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो इट्स अ रेजिस्टेंस जोन और जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है तो इट्स सपोर्ट, ठीक है। पुराना रेजिस्टेंस, नया सपोर्ट मार्केट के लिए यहाँ पे
बन जाता है और फिर हम जब सपोर्ट बन जाता है तो फिर जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक इस लेवल पे हम बाइंग करते हैं और जैसे इसके नीचे अपना एसएल रख के इसको हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। सो मार्केट कुछ देखो, मार्केट में एवरीथिंग इज ओके। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को ये बंद कर